बिहार मध्य निषेध दरोगा के एग्जाम जुलाई में हो चुके हैं और आपके मन में ये प्रश्न है कि इसका रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। क्या अगस्त में आ रहा है तो क्या ये 15 अगस्त से पहले आएगा या उसके बाद में आएगा। साथ ही मुख्य परीक्षा की तिथि जो सितंबर में निर्धारित की गई है आयोग के कैलेंडर में, तो क्या ये उसी डेट पे होगा या डेट एक्सटेंड होने की भी संभावना है। और नई दरोगा जो बहाली 2026 में आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में एक एक करके सभी पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि जो है मध्य निषेध दरोगा जो 78 पद के लिए होता है इसका रिजल्ट कब तक आएगा। साथ ही जानेंगे जो मेंस का एग्जाम जो होने वाला है सितंबर में जो कैलेंडर में निर्धारित, क्या ये अपने समय पे हो पाएगा या नहीं। साथ ही जो है कट ऑफ क्या हो सकता है और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि नई दरोगा वैकेंसी कब तक आएगी, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें हम लोग जो ये जो वैकेंसी है 78 पद के लिए लाई गई थी। कितने पद के लिए लाई गई थी तो देख सकते हैं 78 पद के लिए, और इसके लिए एग्जाम जो कंडक्ट कराए गए थे 12 जुलाई को कंडक्ट कराए गए थे। लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, तो कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है। बात की जाए इसमें थोड़ा सा कि जो है टोटल जो है रिज़ल्ट अगर आता है तो मुख्य परीक्षा के लिए कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ये बिहार दरोगा में जो देख सकते हैं जो रूल है कि जितना सीट होता है उसका जो है 20 गुना कितना होता है, लगभग जो है 20 गुना जो है उसको कैंडिडेट को जो है किस चीज़ के लिए बुलाया जाता है, मेंस के लिए। तो लगभग 1560 कैंडिडेट का रिजल्ट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ये कि जो है आपके रिज़ल्ट कब तक आने की बात किया जाए, तो ये बहुत ही जो ऑथेंटिक मान के चलिए और जो प्रिडिक्ट जो किया जा रहा है, चूँकि इसके मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, तो निश्चित है कि रिज़ल्ट बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और ये जो है 15 अगस्त से पहले ही देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट डेट हम लोग बात कर लेते हैं कि कब तक होगा, क्योंकि देखिए 9 सितंबर को जो है इसका जो है मेंस का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। तो निश्चित है कि आज जो है ये 5 अगस्त के आसपास है, आज जो है 5 अगस्त के आसपास है और बुधवार है। तो अब ये रिज़ल्ट कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि ये डिले अगर होता है रिज़ल्ट में, अगर 15 अगस्त के बाद चला जाता है तो हो सकता है कि आपको मुख्य परीक्षा जो है 9 सितंबर को उसमें भी डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन आयोग का जो कैलेंडर है लगातार आप देख सकते हैं आयोग उसी डेट पे कंडक्ट कराने की कोशिश करती है, डिले करने की संभावना नहीं के बराबर है। तो मान के चल सकते हैं कि ये आपके जो एग्ज़ाम जो हैं लगभग जो है कब होने वाले हैं, तो ये जो है आपके जो है रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मेंस जो है आपके सितंबर में निर्धारित है। फिर भी देख लेते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है अगले 7 से 8 दिनों में, यानी कि जो है आज जो है देख सकते हैं 5 अगस्त है, यहाँ से 7 से 8 जोड़ दीजिएगा तो लगभग जो है 15 अगस्त से पहले यानी कि 10 से 12 अगस्त तक जो है आपके हार्डली रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि इसी वीक में ये जो आपकी जो आज वेडनेसडे है, हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे तक जारी कर दिया जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में 100% है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर रिजल्ट में डिले होता है तो फिर जो है मेंस का एग्जाम में डिले देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि रिजल्ट डिले हुआ अगर 15 अगस्त के बाद आता है किन्हीं कारणवश, तो फिर मुख्य परीक्षा जो है 9 सितंबर को जो है वो फिर आपको 9 सितंबर को नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी समय लग जाएगा। तो मान के चलिए कि आपके जो है 7 से 8 दिनों में आपके जो है बिहार दरोगा जो 78 पद है इसके जो है रिजल्ट आने की पूरी तरीके से संभावना है 8 से 10 दिनों में, यानी कि 15 अगस्त से पहले आने की संभावना है। और 15 से पहले आ जाता है तो निश्चित मान के चलिए कि 9 सितंबर को मुख्य परीक्षा होगा, नहीं आता है तो फिर उसमें भी डिले देखने को मिल सकता है। आप सभी की क्वेरी भी थी कि बिहार दरोगा में जो नई वैकेंसी जो है बिहार दरोगा का ये 2026 में आएगा या नहीं आएगा। तो जो अपडेट है, और हमने हमेशा से बताया कि जब तक 1799 पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है आपकी जो है नई दरोगा वैकेंसी नहीं देखने को मिल सकती है। तो ये लगभग जो है सितंबर या अक्टूबर में इसके फिजिकल होंगे, रिजल्ट नवंबर दिसंबर तक जारी उससे पहले ही हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ही तो मान के चल सकते हैं हम लगातार बोल रहे हैं कि नवंबर के आसपास जो है आपकी जो है बिहार दरोगा की नई वैकेंसी लगभग 1800 से 2000 के आसपास देखने को मिल सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम जैसे हुआ था पिछले बार 1799 में जनवरी में, उसी तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे, और जो मेंस हुआ था उसी पैटर्न पे लगभग उसी पैटर्न के थ्रू बिहार दरोगा में कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपकी बात जो कर लिया जाए सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें बिहार दरोगा के लिए कट ऑफ क्या है, इससे पहले जो कट ऑफ जाने इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि 78 जो ESI दरोगा है और अन्य जो भी दरोगा की आने वाली, इसमें जो खास करके ये जो 78 पद दरोगा है उसमें 75+ नंबर
कैसे सिक्योर करें, नंबर नहीं सॉरी 75+ क्वेश्चन कैसे सिक्योर करें, इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, कौन से वो 6 बुक्स हैं, सब्जेक्ट है जिनको कवर करके, खास करके सब्जेक्ट जिसको कवर करके हम 75+ ला सके, उसके यूनिक रणनीति की भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ आपके हो सकते हैं। आपके जो है ये 78 पद दरोगा के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं। ये कट ऑफ की अगर बात किया जाए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर जो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है, तो जनरल मेल के लिए 75 से 77 क्वेश्चंस तक हो सकते हैं, जबकि जनरल फीमेल के लिए बात की जाए 67 से 69 क्वेश्चंस। बीसी की बात की जाए 73 से 75 क्वेश्चन, और बीसी फीमेल की बात की जाए 65 से 67 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 71 से 73 क्वेश्चन, और जो आपके जो है आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ईडब्ल्यूएस महिला के 63 से 65 तक हो सकता है। ईबीसी महिला की बात की जाए तो 61 से 63, और ईबीसी मेल की बात की जाए 69 टू 71। एससी की बात किया जाए तो 67 से 69 क्वेश्चंस, और जो फीमेल की बात की जाए 59 से 61 प्रश्न है। एससी एसटी की बात की जाए 65 से 67 क्वेश्चन, और जो 57 से 59 फीमेल के लिए हो सकता है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए देख सकते हैं थोड़ा 69 से 70 रह सकता है। ये क्वेश्चन है इंटू 2 करके आप नंबर कर सकते हैं। तो इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाले हैं, और कट ऑफ में एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि लगभग जैसे हमने 75 से 77 बोला, तो हो सकता है 78 क्वेश्चंस भी जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये हो सकते हैं। बात की जब मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति की बात कर लेते हैं हम लोग, जो मुख्य परीक्षा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए वो कौन से 6 सब्जेक्ट है जिसको आप करके 75+ नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है आपका जो हो जाता है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है, पहला नंबर पे आप देख लीजिए साइंस का पोर्शन हो जाता है। सेकंड नंबर पे आपका जो है हिस्ट्री का सेक्शन हो जाता है। थर्ड सेक्शन में आपके जो हो जाते हैं मैथ। फोर्थ सेक्शन में आपका जो हो जाता है रीजनिंग का सेक्शन हो जाता है। ये 4 सेक्शन हुआ। 5वां नंबर सेक्शन जो आपका जो होता है ज्योग्राफी का सेक्शन हो जाता है। 6ठा नंबर जो आपके सेक्शंस जो हो जाते हैं ज्योग्राफी के अलावा जो है बिहार स्पेशल, और एक और सेक्शन जो हो जाता है करंट अफेयर्स। ये 7 ऐसे सेक्शंस है जिसको कवर करके आप क्या कर सकते हैं 75+ जो है आप नंबर सिक्योर कर सकते हैं। 75+ क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये इसमें, बल्कि जो बिहार दरोगा की जो भी बहाली आने वाली, चाहे कंपनी कैडर का हो, जनरल कमांडर का हो, इन सब में भी आप इस सेक्शंस को कवर करके जो है लगभग जो है 75 से 80 क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं बात किया जाए कि अगर कुछ आप चाहते हैं कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट कुछ बुक हो, तो बुक जो है, जो भी बुक इंपॉर्टेंट होगा उस बुक को जो डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा। जैसे घटना चक्र हो गया आपका, लुसेंट का बुक हो गया, स्पीडी का बुक हो गया, प्रतियोगिता दर्पण का बुक है, मैथ के लिए RS अग्रवाल अरिहंत का बुक हो गया। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बुक है सभी को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा, वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देख लेते हैं कि हमने जो इसमें वीडियो में जो डिस्कस किया है वो आपको कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा जो है रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट जो है अगले 7 से 8 दिनों में आपके जो है 78 पदों के लिए देखने को मिल सकता है। उसके बाद कट ऑफ की हमने बात कर लिया, नई बहाली की भी हमने बात कर ली कि कब तक आ सकती है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर ली। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके रिजल्ट जो है इतना 7 से 8 दिनों में अगर 15 अगस्त से पहले किसी कारणवश नहीं आता है, तो मान के चलिए कि आपको जो है ये मेंस में भी डिले देखने को मिल सकता है। बात की जाए आप हमारे चैनल पहले विजिट करते हैं, हमारे चैनल पे सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए GS के और करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज भी कराए जाते हैं। अगर आप चैनल पहले विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर्स की और GS की तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।